नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। हमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने बिसाहू दास महंत की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे बिसाहू दास महंत के योगदान को सीएम ने याद किया। सीएम का कहना था कि उनका पूरा जीवन जनसेवा से जुड़ा रहा। हसदेव बांगो सिंचाई परियोजना उनके सपनों का साकार रूप है। तो सीएम भूपेश बघेल ने बिसाहू दास महंत की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं बिसाहू दास महंत के योगदान को सीएम ने याद किया। सीएम का कहना था कि उनका पूरा जीवन जनसेवा से जुड़ा रहा। हसदेव बांगो सिंचाई परियोजना उनके सपनों का साकार रूप है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से हुई मौत का सरकार नए सिरे से ऑडिट कराएगी। राज्य सरकार 1 मार्च के बाद हुए मौत का ऑडिट कराएगी। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रमुख सचिव को निर्देश दिए हैं। ऑडिट करने का मकसद ये है कि सही आंकड़े सामने आ सके। इसके साथ केंद्र से भी ऑडिट कराने की मांग की गई है। ऑक्सीजन की कमी से मौत को लेकर देश में बहस छिड़ी हुई है। पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर ऑक्सीजन की कमी से मौत पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया था। वहीं कल टीएस सिंहदेव ने बयान दिया था कि जानबूझकर केंद्र ने संसद को गुमराह किया है। उनका कहना था कि राज्यों से केंद्र ने कोई जानकारी कभी नहीं मांगी है। तो ज्यादा जानकारी के साथ ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ममता, अब एक बार राज्य सरकार जो है ऑडिट कराने जा रही है कोरोना से जिन लोगों की मौत हुई है 1 मार्च के बाद से। इसके पहले भी कांग्रेस की तरफ से ये निर्देश दिया गया था कि मौत के आंकड़ों की जानकारी जुटाई जाए। क्या उस पर कोई काम नहीं हुआ था जो अब ये ऑडिट कराया जा रहा है? देखिए, ऑक्सीजन केंद्र ने जब इस बात से इनकार किया कि राज्यों ने किसी तरह की कोई जानकारी ही नहीं दी कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई है, उसके बाद में ये पूरा जो मामला है वो गरमाया है। छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कल बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र ने आंकड़े ही नहीं मांगे। तो ऐसे में उस बात को खारिज किया उन्होंने कि केंद्र ने जो कहा था कि राज्यों ने जानकारी नहीं दी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि 1 मार्च से जितनी भी मौतें हुई है उसको लेकर राज्य सरकार ऑडिट करवाएगी और इस ऑडिट के जरिए ये भी सामने आ सकता है कि क्या छत्तीसगढ़ में भी ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई, क्योंकि राज्य सरकार का ऐसा दावा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन सरप्लस थी और इस तरह की कोई दिक्कत जो है वो नहीं देखी गई। सेकेंड वेव को अगर हम बात करें तो खासतौर पर छत्तीसगढ़ में भी स्थिति काफी खराब हो गई थी। टीएस सिंहदेव ने अपने बयान में यह भी कहा है कि हो सकता है जो आंकड़े जो कोविड के आंकड़े अभी तक के दिए गए हैं उससे आंकड़े बढ़ भी सकते हैं इस ऑडिट के बाद में। तो कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो सियासत इस पूरे मसले पर जारी है, लेकिन वहीं ये भी है कि बीजेपी जो लगातार आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार ने आंकड़े नहीं दिए, उसको लेकर राज्य सरकार के जो तमाम लोग हैं, कांग्रेस के लोग इस बात को लेकर प्रूफ भी मांग रहे हैं कि केंद्र ने कब ये आंकड़े मंगाए थे। जी, तो लगातार जो ये बयान सामने आया उसके बाद से ये देखा जा रहा है कि जो टीएस सिंहदेव ने बयान दिया उसमें कहा उन्होंने कि जानबूझकर संसद को गुमराह किया गया और उनका कहना था कि राज्यों से केंद्र सरकार ने कभी कोई ऐसी जानकारी ही नहीं मांगी, कोई आंकड़ा दिखाने की बात ही नहीं की गई। इस वजह से अब ये ऑडिट कराया जा रहा है और केंद्र से भी ये मांग की जा रही है कि वो भी ऑडिट कराए। बिल्कुल, टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा है कि न केवल 1 मार्च से कितनी मौतें हुई है इसको लेकर राज्य सरकार ऑडिट करवाएगी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा है कि आईसीएमआर का जो पोर्टल है उस पर भी कुछ चेंजेस किए जाए ताकि जो डेटा है उसके आधार पर आने वाले समय के लिए जो तैयारियां हैं वो अपडेट की उसको देखते हुए तैयारी की जा सके, क्योंकि थर्ड वेव को लेकर जिस तरह से आशंका व्यक्त की जा रही है और कहा गया है कि अगस्त सितंबर में खासतौर पर स्थिति खराब हो सकती है।
तो ऐसे में राज्य भी अपनी तैयारी रखना चाहते, तो उन्होंने सजेशन भी दिया है। लेकिन ये जरूर है कि ऑक्सीजन की कमी की मौत के मामले में जो केंद्र सरकार ने बयान दिया है, उसके बाद में सियासत गरमाई हुई है। ये भी है कि कांग्रेस पार्टी ने भी पिछले दिनों जो बैठक की थी, उसमें ये निर्णय लिया था कि कांग्रेस के तमाम लोग जो हैं वो संगठन जो है वो डेटा जुटाएगा कि किन किन लोगों के यहाँ कोरोना से मौत हुई है। तो उस समय भी बीजेपी ने सवाल उठाया था कि क्या राज्य सरकार ने अपनी कोई तैयारियां नहीं की, राज्य के पास अपने कोई आंकड़े नहीं है और क्यों संगठन को उतरना पड़ रहा है। तो ये पूरा एक तरह से कहें कि मिली जुली तरीके से पुरानी बातें हो या अभी की बातें हो, एक नई तरह की सियासत जो है वो शुरू हो गई है। जी ममता, जो ICMR पोर्टल में बदलाव लाने की बात कही जा रही है, किस तरीके की बदलाव लाने की बात कही जा रही है? किस तरीके से उसमें डेटा को स्टोर किया जाएगा ताकि वो आगे की तैयारी में काम आ सके? देखिए, टीएस सिंहदेव ने ये मांग की है कि ICMR का जो पोर्टल है उसमें जो डेटा जिस तरीके से अभी वो किया जाता है, उसको लेकर कुछ चेंजेस किए जाएं। और जानकारी, उनका कहना था कि कुछ जानकारी अस्पष्ट है। अगर कुछ चेंजेस किए जाते हैं जो राज्यों की सहूलियत के हिसाब से किए जाते हैं, तो राज्यों को भी एक सहूलियत हो जाएगी थर्ड वेव को लेकर तैयारी करने को लेकर। और अभी उन्होंने कहा है कि जो जिस तरह के डेटा दिए जा रहे हैं वो एक तरह से गुमराह करने वाले हैं, उनको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है, चाहे ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों के मामले को लेकर है या और दूसरी तरह की जो जानकारी है उसको लेकर है। जी, तो अब राज्य सरकार नए सिरे से ऑडिट कराने जा रही है, मौतों का आंकड़ा में जो है उसे पता लगाने की कोशिश की जाएगी। वहीं ICMR पोर्टल में भी बदलाव लाने की बात कही जा रही है ताकि इस जो राज्य सरकार है उसमें थोड़ी रियायत आ जाए और वो आराम से आंकड़ों का पता लगा सके और उनको भी काफी दिक्कतों का जो अभी सामना करना पड़ रहा है उन्हें ना करना पड़े। तमाम जानकारी के लिए ममता आपका धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने की जरूरत है। हालांकि राज्य में कोरोना संक्रमण दर घटकर 0.6 हो गई है। पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते संक्रमण के कम मामले आए हैं। बस्तर इलाके में भी मरीजों की संख्या कम हो रही है, लेकिन रायपुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार जैसे जिलों में नए मरीज मिले हैं। वहीं जांजगीर चांपा में तकरीबन हर रोज मरीजों की मौत भी हो रही है। कल से कांग्रेस की 3 दिन तक लगातार बैठकें होगी। प्रदेश प्रभारी PL पुनिया और प्रभारी सचिव चंदन यादव, सप्तगिरी शंकर उलाका 3 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। दोपहर को ये तीनों नेता रायपुर पहुंचेंगे। 5 बजे कांग्रेस दफ्तर में अहम बैठक होगी। वहीं 25 जुलाई को राजीव भवन में प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की बैठक होगी। वहीं इस दिन निगम मंडल आयोग में नियुक्त पदाधिकारियों से चर्चा होगी। 26 जुलाई को अनुसूचित जनजाति विभाग के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। शनिवार को AICC के छत्तीसगढ़ प्रभारी PL पुनिया और प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आ रहे हैं। 24 जुलाई शनिवार को ही वे वरिष्ठ कांग्रेसजनों से और प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे। 25 जुलाई रविवार को दोपहर 12 बजे प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की बैठक रखी गई है। इसी दिन 3 बजे से निगम मंडल में जो पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं इनसे भेंट होगी, चर्चा होगी और उनके कार्यों की समीक्षा होगी। 26 जुलाई सोमवार को सुबह 11 बजे अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी और दोपहर 1 बजे से अनुसूचित जनजाति विभाग के पदाधिकारियों की बैठक रखी गई। सूरजपुर में अब तक प्रभारी मंत्री का एक बार फिर दौरा नहीं हुआ। इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। सूरजपुर जिले के लिए शिव डहरिया को प्रभारी मंत्री बनाया गया है। पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में बस नाम के प्रभारी मंत्री हैं। उधर कांग्रेस ने कोरोना का हवाला देते हुए बचाव किया और कहा कि जल्द प्रभारी मंत्री जिले का दौरा करेंगे। ये नाम के लिए प्रभारी मंत्री है, काम धाम तो कुछ है ही नहीं है, तो क्या काम कम करेंगे। प्रभारी मंत्री अपना मीटिंग लेने आ जाते हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार के पास कुछ काम योजना तो है नहीं है, ये तो फर्जी घोषणा पत्र के आधार पर सरकार में आई है। जवाब देते बनता नहीं है। 2.5 सालों में जो घोषणा किया था एक भी घोषणा पूरा नहीं कर पाया। सिर्फ नरुआ घरुआ बाड़ी जो कर रही है
गोठान कर रहे हैं, इस गोठान से किसको लाभ मिला, नरुआ घरुआ से किसको लाभ मिला, ये जनता जान चुकी है। किसान परेशान हो चुका है, उनके धान के बोनस नहीं मिल पाए, धान के जो पूरे पैसे नहीं मिल पाए, खाद के लिए इस समय हाहाकार मचा हुआ है। फर्जी जो है तरीके से खाद ये लोग गोबर घोटाला कर रहे हैं। गोबर जो व्यक्ति नहीं लेना चाहता उसको जबरन जो है 10 रुपये किलो, 2 बैग यानी 600 रुपये का गोबर जबरन दिया जा रहा है। प्रभारी मंत्री जी अभी आदरणीय शिव कुमार डहरिया जी को सूरजपुर जिले का प्रभारी नियुक्त किया गया है और सूरजपुर जिले के जिलाध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी के लोग भी उनसे जाकर के रायपुर में भेंट किए और सूरजपुर आने के लिए भी उन्होंने आश्वस्त किया है। अच्छा, कोरोना की वजह से गाइडलाइन के पालन को लेकर के एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी प्रभारी मंत्री आने से भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको देखते हुए थोड़ा अभी ये कार्यक्रम को रखा गया है और 15 अगस्त से पहले प्रभारी मंत्री जी का एक दौरा सूरजपुर में रायपुर में नगर निगम की बैठक चल रही है। सामान्य सभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही हंगामा शुरू हो गया। सदन में बैठने की व्यवस्था से 2 नाराज पार्षद जमीन पर बैठकर विरोध जताने लगे। दोनों पार्षद आगे की कतार में बैठने की जिद पर अड़े हुए थे। पार्षद अमर बंसल और गोपेश साहू की नाराजगी को लेकर सदन में हंगामा शुरू हो गया। पक्ष और विपक्ष के पार्षदों में जोरदार बहस होने लगी। निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने व्यवस्था पर आपत्ति जताई। विवाद के बीच सभापति प्रमोद दुबे ने सदन की कार्यवाही शुरू की। कोरोना संकट के बीच नगर निगम के सामान्य सभा की ये पहली बैठक है। बैठक में 22 एजेंडों पर चर्चा होनी है। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम जारी किया है। निर्वाचन आयोग ने तैयारियों को लेकर कार्यक्रम जारी किए हैं। इसके तहत फोटो वाली निर्वाचक नामावली तैयार की जाएगी। 22 जुलाई से 12 अक्टूबर के बीच नामावली को दुरुस्त किया जाएगा। गरियाबंद में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। सरकार ने जल संसाधन विभाग के इंजीनियर का तबादला कर दिया है। पैरी नहर लाइनिंग के इंजीनियर पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। न्यूज 18 ने भ्रष्टाचार की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। जल संसाधन विभाग के इंजीनियर पीके आनंद का ट्रांसफर कर दिया गया है। जिले के पांडुका, छुरा और फिंगेश्वर इलाके में 10 साल से नहर लाइनिंग का काम चल रहा है। काम समय से पूरा न होने की वजह से एक तरफ बजट बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ 70 से ज्यादा गांव के किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। इस मामले में अब तक 4 कर्मचारी सस्पेंड हो चुके हैं। काम बंद होना था बरसात की स्थिति को देखते हुए। पूरा नहर अभी से टूटना चालू हो चुका है। इससे पहले भी 2013 में तत्कालीन सरकार के द्वारा हमारी शिकायत पे एक ई और 2 एसडीओ और 2 सब इंजीनियर इस लापरवाही के इसी कार्य के लापरवाही पर टर्मिनेट हुए थे और ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया गया था। अभी वर्तमान में ठेकेदार और अधिकारी के संरक्षण में पूरा भ्रष्टाचार सुनिश्चित ढंग से हो रहा है। धमतरी में सोसाइटी प्रबंधन की मनमानी से हमाल परेशान है। समिति ने हमलों की मजदूरी की राशि का इस्तेमाल क्षतिपूर्ति में कर दिया है। अब हमाल मजदूरी के लिए चक्कर काट रहे हैं। लंबे समय से सोसाइटी में रखे गए धान के उठाव न होने की वजह से धान खराब हो गए। नियम के मुताबिक शॉर्टेज को सोसाइटी को पूरा करना होता है। ऐसे में सोसाइटी ने 4 लाख की राशि प्रशासन को दी। ये राशि हमालों के मजदूरी के थे। अब हमाल मजदूरी को लेकर परेशान है। वहीं जिले के नोडल अधिकारी ने जांच की बात कही है। हमन सोसाइटी में कमाहन कृषक सेवा सहकारी पंजीयन क्रमांक 818 हेमाली काम करे हैं 20-21 के हेमाली चौकीदारी। और अभी तक हमारा पूरा पैसा नहीं मिले हैं। हमन 32 जन हमन लगभग 4 लाख रुपया हमन 50,000 टेंडर लेने टाइम में भरे रहे। टिकर मिला को ही 4 लाख के आसपास कुछ कम हुई। पानी तो बहुत हो रहा है भैया, गरीब आदमी है, परेशानी तो होगा। बगैर पैसा का तो कोई लेन देन होता नहीं। ऊपर से महंगाई की बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपका कितना पैसा है और सभी लोगों का मिला? सभी लोगों का कम से कम लगभग 4 लाख रुपया है।
अब नहीं मिली तो कैसे करो? नहीं मिली तो क्या करो भैया, हमारे मन के तो उतना कुछ पावर तो नहीं है कुछ करे के। अब आन यहाँ तो अधिकारी मन का बताते तो घर पीछे यहाँ तो वही तो आदेश दे हम बोलते लेटर। राजनांद गांव में खाद वितरण घोटाला मामले में कार्रवाई है। सोसाइटी के सेल्समैन को सस्पेंड कर दिया गया है। मोहला ब्लॉक के पटेवा सोसाइटी में कम खाद देने का मामला सामने आया था। यहां किसानों को 2 बोरी खाद दिए जा रहे हैं, लेकिन किसानों के मोबाइल पर 12 बोरी खाद लेने का मैसेज आ रहा है। किसानों ने सोसाइटी से 2 बोरी खाद मैनुअल एंट्री के माध्यम से उठाया, लेकिन इसके बाद किसानों के मोबाइल नंबर पर 12 बोरी खाद उठाए जाने का मैसेज आने लगा, जिसके बाद किसानों ने प्रशासन से मामले की शिकायत की। पूरे प्रदेश भर में सोसाइटियों में किसानों के पास में ज़बरदस्त खाद संकट है, किसानों को खाद मिल नहीं पा रहा है। और आज सुनने में आया है कि मोहला ब्लॉक के मटेवा सोसाइटी जो है वहाँ पे किसान 2 बोरी खाद का खरीदी कर रहा है, उनको 12 बोरी बिक्री का मैसेज आ रहा है। तो सरकार ऐसे भ्रष्टाचार करवा रही है सोसाइटी के माध्यम से, जिन किसानों को एक्चुअल में मिलना चाहिए खाद उनको मिल नहीं रहा है और भ्रष्टाचार करके बाहर बिकवा रहा है, एक घोर निंदनीय है। मटेवा खाद्य केंद्र में खाद्य वितरण संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है और उस शिकायत पर त्वरित वो करते हुए माननीय कलेक्टर साहब द्वारा मोहला एसडीएम को वहाँ पर जांच के लिए प्रेषित किया गया है। जांच प्रतिवेदन का समय सीमा में रखा गया है, उसका जो भी निष्कर्ष आएंगे उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी गुण दोष के आधार पर। मुंगेली में बिना नाली बनाए 13 लाख के भुगतान मामले में कलेक्टर ने 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी दोषियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कलेक्टर का कहना है कि सीएमओ ने इस बाबत जानकारी ली जाएगी। दरअसल परमहंस वार्ड में एक नाली का निर्माण होना था, लेकिन बिना नाली के निर्माण के ही 13 लाख का भुगतान कर दिया गया। मामले के सामने आने पर एसडीएम ने जांच की बात कही है। जांच में ये पाया कि नाली का निर्माण नहीं किया गया है। में सीएमओ को प्राथमिकी दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी तक अगर एफआईआर नहीं हुई है तो सीएमओ से इस बारे में जानकारी ली जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको रिपोर्ट के आधार पर उनको प्राथमिकी दर्ज करने के लिए निर्देशित किया गया है। आदेश के क्रियान्वयन के संबंध में सीएमओ से अभी जानकारी दी जाएगी। नाली जाँच रिपोर्ट में ये आया है कि नाली बनी ही नहीं है, तो अगर नाली बनी ही नहीं है तो फिर किसी तकनीकी पहलू की आवश्यकता ही नहीं होती है, इसीलिए एसडीएम ने अपनी जांच रिपोर्ट में बोला है। जांजगीर चांपा में कांग्रेस नेताओं ने स्वतंत्रता सेनानी रहे बिसाहू दास महंत को श्रद्धांजलि दी। विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत और राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बीडी महंत उद्योग उद्यान ने कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज बिसाहू दास महंत की 43वीं पुण्यतिथि है। महासमुंद से बड़ी खबर, अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार। ट्रक में 8 क्विंटल गांजा जब्त। गांजा की कीमत 1 करोड़ 60 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने पीछा कर ट्रक को पकड़ा। आरोपी शुभम साहू महाराष्ट्र का रहने वाला है। सिंघोड़ा पुलिस की ये कार्रवाई बताई जा रही है। महासमुंद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल आयुषी, आपको बताना चाहूंगा कि महासमुंद जिला के नेशनल हाईवे 53 और नेशनल हाईवे 353 में पुलिस लगातार वाहनों की चेकिंग कर रही है। नए पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देश के बाद लगातार थाना प्रभारियों के द्वारा जो दूसरे राज्य से आने जाने वाले वाहन हैं उन पर निगरानी रखी जा रही है। इसी तारतम्य में सिंघोड़ा पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे 53 में एक उड़ीसा की ओर से ऐसा ट्रक आ रहा है जिसमें जो है अवैध पदार्थ गांजा जो है वो भरा हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस ने नेशनल हाईवे 53 में छुईपाली बैरियर के पास पॉइंट बनाया था, जहां पर पुलिस को देखकर जो आयशर ट्रक चालक था वो दूसरी तरफ
सरायपाली के जो खरखरी गांव है उस तरफ अपने ट्रक को लेकर भागने लगता है, जिसे पुलिस देखकर उसका पीछा करती है। पीछा करने के बाद जब कुछ दूर जाकर जब ट्रक को रोका जाता है, उसकी तलाशी ली जाती है, तो उसमें जो ट्रक में जो भूसी, धान की जो भूसी होते हैं, चावल की जो कनकियां होती हैं वो भरी होती है और उनके बीच में जो है गांजा छुपा कर रखा जाता है। जब उसकी तलाशी ली जाती है तो तकरीबन 8 क्विंटल गांजा पुलिस जब्त करती है, जिसकी अनुमानित कीमत पुलिस जो है 1,60,00,000 रुपए बताई जा रही है। यह जो आरोपी है वो नागपुर महाराष्ट्र का रहने वाला है, जिनका नाम शुभन साहू बताया जा रहा है। और ये जो आरोपी है वो ड्राइवर है और इसके पीछे पुलिस तलाश कर रही है कि इसका मालिक कौन था, क्या इसके पीछे इसको टेक ओवर किया गया था कि आप पहले निकलो हम पीछे आ रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस फिलहाल जांच की बात कर रही है और जांच के बाद आगे जो है जो भी आरोपी संलिप्त होंगे उस पर भी कार्रवाई करने की बात कर रही है। अवश्य जी, तो अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, करीब 8 क्विंटल गांजा जब्त किया है। तमाम जानकारी के लिए मनोहर आपका धन्यवाद। तो फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।